के लोकतंत्र की जननी है वैशाली बिहार। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र जनता विधायिका प्रतिनिधि के सीधे चुनते हैं। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या समानुपाती व्यवस्था से सभी मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। एक तरह के प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिससे स्वच्छ छवि और निष्पक्ष चुनाव का होता है। लोकतंत्र चरित्रवान लक्षणों अल्पसंख्यकों, गरीब, आदिवासी की अधिकार सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्ति का निर्माण आदि स्वतंत्रता प्रमुख है। लोकतंत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, आवास, मकान, बुनियादी सुविधा का लाभ देना सरकार का कर्तव्य बनता है। प्राचीन लोकतंत्र गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह शासन व्यवस्था पदाधिकारी के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग गुण के आधार पर इसके चुनाव आज की दौर से थोड़ी भिन्न थी। वर्तमान में संसद की तरह ही प्राचीन परिषदों का निर्माण किया जाता था जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलता जुलता है। गणराज्य या संघ के नियमित का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्य की संख्या विशाल थी। उस समय प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी के केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे जो केंद्रीय परिषद के 5,000 सदस्य थे। वर्तमान समय में संसदीय की तरह परिषदों का अधिवेशन होता था। वोट देने की 3 प्रणालियाँ थी। प्रथम, गठक गुप्त रूप से अपना मत किसी पत्र पर लिखकर जिसे वोट देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता था। दूसरा, विधिवत प्रकट रूप से इस प्रक्रिया से संबंधित विषय के प्रति अपना विचार सबके सामने प्रकट कर सुलभ आम घोषणा किया जाता था। संघ निर्णय सकालीन के कान में चुपके से कहकर सदस्य इन 3 में से कोई एक को अपना के लिए स्वतंत्र थे। शासनकाल पूरी मुस्तैदी ईमानदारी इन वोट से मिलता जुलता है। इस तरह हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश के गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा थी। इसके अलावे शासन का संचालन हेतु और मंत्रालय के निर्माण किया जाता था। और 1952 के बाद देश में प्रथम चुनाव हुआ। 1952 के बाद आम आवाम ने अपना मत देकर एक अपना भाग विधाता विधानसभा और लोकसभा में चुनने के काम करते हैं। और आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भारत के जो 85% आवाम है अपने अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग।